तो सुपरमैन मूवी के साथ नए डीसी यूनिवर्स की शुरुआत हो चुकी है। बट अब सुपरमैन मूवी के बाद आगे क्या? तो चलो इस वीडियो में यही डिस्कस करते हैं कि डीसी का फ्यूचर कैसा हो सकता है एंड इन फ्यूचर हमें डीसी की तरफ से क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं या फिर इनका फ्यूचर कैसे प्रोग्रेस कर सकता है। और ये जो डीसी का नया यूनिवर्स है वो बहुत ही ज्यादा वास्ट और ऑलरेडी स्टैब्लिश है, बस अभी तक हमें बहुत सारी चीजों को दिखाया नहीं गया है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो सबसे पहले तो तुम ये जान लो कि जो डीसी का स्नाइडर वर्स था, यानी जैक स्नाइडर की जितनी भी मूवीज थी डीसी की तरफ से, वो सारी मूवीज अब कैनन नहीं रहेंगी। इसका मतलब उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा आने वाले इस नए डीसी यूनिवर्स में, एक्सेप्ट वो वाले प्रोजेक्ट जिसमें जेम्स गन इन्वॉल्व थे, लाइक सुसाइड स्क्वाड और पीसमेकर। और इस जेम्स गन के नए डीसी में अभी तक हमें 2 प्रोजेक्ट देखने को मिले हैं, एक है क्रिएचर कमांडो और दूसरा है सुपरमैन मूवी। और जेम्स गन ने ये खुद कहा है कि जो डीसी के एनिमेटेड प्रोजेक्ट होंगे वो भी लाइव एक्शन से किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड होंगे। मतलब एनिमेटेड मूवीज में जो जो इवेंट्स होंगे वो भी किसी तरीके से आने वाली फ्यूचर मूवीज के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हालांकि मेरे हिसाब से ये चीज सही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग एनिमेटेड प्रोजेक्ट देखते हैं और कुछ लोग नहीं। तो हो सकता है आगे जाके लोगों को कंटिन्यूटी समझने में प्रॉब्लम हो इस वजह से। और मैंने जो वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि ये डीसी का यूनिवर्स ऑलरेडी काफी ज्यादा एस्टेब्लिश है और बहुत ही ज्यादा बड़ा है, चलो उसके बारे में तुम्हें समझाता हूँ। तो सुपरमैन मूवी की स्टार्टिंग के अंदर ही हमें ये बताया गया था कि मेटा ह्यूमंस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं फ्रॉम 300 ईयर्स, यानी कि इस यूनिवर्स में मेटा ह्यूमंस का दिखना कोई नई बात नहीं है। और मूवी में हमें सुपरमैन के अलावा भी बहुत सारे मेटा ह्यूमंस यानी कि सुपर हीरोज देखने को मिल चुके हैं, जैसे गाय गार्डनर, हॉक गर्ल, मिस्टर टेरिफिक एंड मैनी मोर। इसके अलावा हमें सुपरमैन मूवी के अंदर एक सीन में इस चीज का भी हिंट मिला है कि इस यूनिवर्स में जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका भी एग्जिस्ट करती है। जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका भी एक सुपर हीरो टीम है, तुम इसे समझ सकते हो एक दूसरी जस्टिस लीग जो दूसरे अर्थ पे एग्जिस्ट करती है। और इस चीज का हिंट हमें मूवी में तब मिला जब लुइस लेन जाती है गाय गार्डनर के पास हॉल ऑफ जस्टिस में उसकी हेल्प मांगने। तब हमें जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का लोगो और फ्लैग क्लियरली देखने को मिलता है। इसके अलावा जो क्रिएचर कमांडो एनिमेटेड सीरीज आई थी उसके अंदर भी हमें काफी सारे स्टैब्लिश कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि हमें वंडर वुमन की विलेन सर्सी भी देखने को मिलती है, जो कि इन फ्यूचर हो सकता है हमें लाइव एक्शन में भी देखने को मिले, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला लाइव एक्शन से ये सारे एनिमेटेड प्रोजेक्ट लिंक होंगे किसी न किसी तरीके से। और इसका मतलब ये भी है कि इसके अलावा और भी अमेजोनियन इस यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, बस हमें उनके बारे में पता नहीं है या फिर हमें अभी तक दिखाया गया नहीं है, जिन चीजों को ये लोग धीरे धीरे हमारे सामने रखेंगे। इसके अलावा अगर सुपरमैन से हट के बात करें बैटमैन की, तो ये भी हमें पता है कि जो अपकमिंग बैटमैन की मूवी है बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड, उसके अंदर हमें बैटमैन के साथ उसकी पूरी बैट फैमिली देखने को मिल सकती है, यानी कि डेमियन बेन, डिक ग्रेसन एंड जेसन टॉड जैसे कैरेक्टर्स। इसका मतलब बैट फैमिली भी इस यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। और क्लेफेस जो कि डीसी का एक विलन है, उसके ऊपर भी हमें लाइव एक्शन मूवी देखने को मिलने वाली है। और इसके अलावा हमें ग्रीन लालटेन्स के ऊपर भी एक सीरीज देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमें अलग अलग ग्रीन लालटेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि लालटेन्स कॉर्प्स भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो इन सारी चीजों से हमें ये बात पता चल रही है कि ये वाला यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा आगे यानी कि बहुत ही ज्यादा डेवलप एंड स्टैब्लिश है। बहुत सारे कैरेक्टर इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिनके बारे में हमें धीरे धीरे अपकमिंग प्रोजेक्ट में पता चलेगा। हालांकि यार मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हमें मूवीज देखने को मिले मेन कैरेक्टर्स के ऊपर, यानी कि सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, फ्लैश, ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर, क्योंकि जब तक ये लोग अपने मेन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे अच्छे तरीके से थ्रू मूवीज, तो इस यूनिवर्स में उतना मजा भी नहीं आएगा। और साइड कैरेक्टर के ऊपर तो ये लोग शोज या फिर मूवीज बाद में भी ला सकते हैं। तो जितना जल्दी ये लोग मेन ट्रिनिटी के ऊपर मूवीज लाएंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। एक चीज काफी क्लियर लग रही है, वो है सुपरमैन का फ्यूचर, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि सुपरमैन के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर उन्हें मल्टीपल मूवीज के लिए साइन कर लिया गया। और सुपरमैन मूवी के सीक्वल की भी हमें कंफर्मेशन ये मिली है कि ये लोग प्लान कर रहे हैं इसका सीक्वल लाने के लिए। और डीसी का प्लान है एक साल में 2 मूवीज और 3 सीरीज लाने का। तो देखते हैं इनका प्लान कितना वर्कआउट करता है कितना नहीं। विद दैट आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ तुम्हें
किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।